नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जब भगवान विष्णु ने समय को रोका, एक भूल हुआ। पौराणिक रहस्य वाली एक कहानी जो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो चलिए हम सब मिलकर इस कहानी को सुनते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक दिन समय रुक जाए, सूरज उगना भूल जाए और इंसान जीते जी मरने लगे, तो क्या भगवान कुछ करेंगे? विष्णु पुराण कहता है, जब धर्म चुपचाप टूटता है तब भगवान शोर नहीं मचाते, वे समय को रोक देते हैं। आज की यह कथा डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए है। यह कहानी मैंने अपने शब्दों में कही है, इसका उद्देश्य केवल सीख देना है। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर कोई युद्ध नहीं था, कोई अकाल नहीं, कोई महामारी नहीं थी। सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा था, लेकिन एक चीज धीरे धीरे मर रही थी, वो थी धर्म की आत्मा। लोग पूजा करते थे, लेकिन मन से नहीं, सिर्फ दिखावे के लिए। दान होता था, लेकिन नाम के लिए। सच बोला जाता था, लेकिन फायदा देखकर। धरती शांत थी, पर अंदर से खोखली होती जा रही थी। उसी समय वैशम ऋषि ने ध्यान में देखा, समय की गति धीमी हो रही थी। दिन लंबे लगने लगे, रातें भारी लगने लगी। बच्चे बिना कारण रोने लगे, बूढ़ों की सांसें बिना बीमारी रुकने लगी। ऋषि घबरा गए। उन्होंने पुकारा, हे पालनहार, अगर पाप नहीं बढ़ा तो फिर यह रुकावट क्यों? ना शंख बजा, ना चक्र घुमा, बस एक गंभीर मौन सा छा गया। भगवान बोले, पाप शोर करता है ऋषि, लेकिन सबसे बड़ा विनाशक संवेदनशीलता से होता है। संवेदनशीलता यानी सही गलत जानते हुए भी चुप रह जाना। भगवान ने आगे कहा, जब मनुष्य अन्याय देखकर भी तटस्थ रहता है, तब समय अपना अर्थ खो देता है। इसीलिए मैंने समय को धीमा किया है, ताकि मनुष्य सोचे, ठहरे और समझे आगे उसे क्या करना चाहिए, और ठहर कर सोचे कि उसके लिए क्या सही है। ऋषि ने पूछा, प्रभु, क्या यह रुकावट सजा है मनुष्यों के? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नहीं नहीं, यह अंतिम चेतावनी है मनुष्यों के लिए। जिस दिन मनुष्य भीतर से जाग जाएगा, उसी दिन समय फिर से बहने लगेगा। लेकिन क्या मनुष्य जागा? क्या समय और भारी होता गया? यह जानने के लिए चलिए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन सवाल यह है, समय क्यों रुका? क्या धरती पाप से भर गई थी, या फिर मनुष्य भीतर से खाली हो चुका था? आज की कथा मनुष्य और समय के बीच की हुई उस संवाद की है, जिसे बहुत कम लोग सुन पाएंगे और सुन पाए हैं। समय रुक चुका था, लेकिन मनुष्य को इसका पूरा आभास नहीं हुआ था। लोग काम पर जाते थे, लेकिन थकते नहीं थे। भूख लगती थी, पर पेट नहीं भरता था। नींद आती थी, पर सपना नहीं आता था। सब कुछ चल रहा था, पर आगे नहीं बढ़ रहा था। धरती के ऋषि मुनि एकतंत्र हुए। नारद ऋषि, वैशम ऋषि, पुस्तक ऋषि सब चिंतित थे। नारद बोले, यह कोई प्रकृति दोष नहीं है, यह चेतना का संकट है। तभी आवाज गूंजा, तभी आकाश में अचानक से आवाज गूंजा। समय कोई घड़ी नहीं था, ना अंधकार था, ना प्रकाश। वह स्वयं था, गंभीर और स्थिर। समय बोला, मैं मनुष्य से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। समय ने फिर से प्रश्न किया, खुद सवाल पूछने आया था मनुष्य से। समय बोला, जब तुम्हारे पास सब कुछ था, तब तुमने कृतज्ञता क्यों खो दी थी? जब दुख दूसरों का था, तब तुम चुप क्यों रहे? और जब सत्य अब असुविधाजनक हुआ, तब तुमने उसे झूठ क्यों मान लिया? तभी अचानक धरती पर सन्नाटा छा गई। सारे मनुष्य आकाश की तरफ देख रहे थे, उस समय रूपी प्रश्न को ढूंढ रहे थे। एक साधारण मनुष्य आगे आकर कांपती आवाज में बोला, हम बुरे नहीं थे, हम बस बहुत व्यस्त हो गए थे।
व्यस्त होना सबसे सुविधाजनक बहाना है। भगवान विष्णु का इस बीच में हस्तक्षेप होता है। तभी एक शांत प्रकाश आकाश में फैला। भगवान विष्णु बोले, समय तुमने प्रश्न ठीक पूछा है, लेकिन उत्तर मनुष्य को स्वयं खोजना होगा। मैं समय को पूरी तरह से नहीं रोकूंगा, मैं उसे परखने दूंगा। भगवान ने घोषणा की, अब समय 3 लोगों के लिए 3 तरह से चलेगा। जो केवल अपने लिए जिएगा उसके लिए समय भागेगा, जो दूसरे के लिए जिएगा उसके लिए समय ठहरेगा, जो सत्य के लिए जिएगा उसके लिए समय मार्ग दिखलाएगा। यही कारण कुछ लोग थक जाते हैं और कुछ लोग शांत रहते कर देखते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि मनुष्य ने कौन सा मार्ग चुना और किसने समय की परीक्षा में पास की। तो चलिए वीडियो में आगे सुनते हैं। समय हर किसी को तोड़ देता है, किसी को जल्दी तोड़ता है, किसी को देर से। लेकिन एक ऐसा भी मनुष्य था जिससे समय तोड़ नहीं सका। आज की कथा उसी मनुष्य की है जिसने न समय से भागा ना ही उससे लड़ा, बल्कि उसे समझ लिया। एक छोटा सा गांव था, ना वह बड़ा प्रसिद्ध था और ना ही ज्यादा दिखावे वाला। वहां रहता था भूपेंद्र नाम का एक इंसान, जो न राजा था, न ऋषि, ना ही विद्वान, बस एक साधारण कुम्हार था। उसका जीवन घड़े बनाने में बीतता था। ध्रुवेंद्र ध्रुवेंद्र के हाथों से जो भी घड़ा बनता वह कभी टूटता नहीं था। लोग आश्चर्य करते थे, क्योंकि जिस समय सब कुछ जल्दी टूट रहा था उसका घड़ा स्थिर था। जो भीतर से स्थिर होता है वही बाहर मजबूत बनता है। समय ने यह देखा और पहली बार वह रुका। समय भूपेंद्र के सामने मानव रूप में प्रकट हुआ और बोला, जब मुझे दोष देते हैं, सब मुझे दोष देते हैं, तुम क्यों नहीं देते हो दोष? भूपेंद्र मुस्कुराकर बोला, मैं तुम्हें दुश्मन नहीं मानता, मैं तुम्हें अपना शिक्षक मानता हूँ। तुम मेरे शिक्षक हो, शिक्षक जो चुपचाप सिखा देता है। समय बोला, अगर मैं तुमसे सब छीन लूं तो? उसी क्षण भूपेंद्र का चाक रुक गया, घर जल गया, उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। गांव वालों ने कहा, देखो यह भी टूट गया। वह मिट्टी उठाकर बोला, घड़ा आग से नहीं टूटता अगर भीतर खालीपन ना हो तो। और इंसान भी शांत प्रकाश फैला सकता है। भगवान बोले, समय यही है वह जो तुम खोज रहे थे, जिसने दुख को दोष नहीं बनाया, जिसने ठहराव में सीख को खोजी। भगवान ने कहा, भूपेंद्र, तुम्हारे लिए समय कभी बोझ नहीं बनेगा। तुम जहाँ रहोगे वहाँ समय संतुलित रहेगा। इसीलिए कुछ लोगों के पास समय कम होते हुए भी शांति बहुत अधिक होती है। लेकिन क्या पूरी मानवता भूपेंद्र जैसी बन पाएगी, या फिर समय को अंतिम निर्णय लेना पड़ेगा? जब चेतावनी अनसुनी हो जाए, जब सीख को टाल दिया जाए, तब समय प्रतीक्षा नहीं करता। आज की कथा जब निर्णय की है, जहां समय न्याय बना। धरती फिर से चलने लगी थी, लेकिन एक अजीब तरीके से। दिन छोटे लगने लगे, साल पलों में बदलने लगे, बच्चे जल्दी बड़े होने लगे, बूढ़े बिना तैयारी विदा होने लगे। लोग बोले, समय तेज हो गया है, लेकिन सत्य यह था कि मनुष्य धीमा हो गया था। समय नहीं बदला, हमारी चेतावनी पीछे छूट गई। समय नहीं बदला, हमारी चेतना पीछे छूट गई। समय ने घोषणा की, मैं किसी को दंड नहीं दूंगा, मैं केवल वही लौटाऊंगा जो बोया गया हो। समय ने मानवता को 3 भागों में बांटा। जो केवल अपने लाभ के लिए जिए, उसके लिए समय फिसलता गया। जो भीड़ के साथ जिया, आंख बंद करके चला, उसके लिए समय भ्रम बन गया। जो चुपचाप चला, जो कर्म करता रहा, उसके लिए समय रक्षक बन गया।
समय शोर नहीं करता, वह परिणाम देखता है। धरती की पुकार। धरती माँ रो रही थी। हे नारायण, क्या मनुष्य बच पाएगा? भगवान विष्णु फिर से प्रकट हुए। उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, बस करुणा थी। भगवान बोले, मनुष्य तब तक नहीं हारेगा जब तक वह सीखने को तैयार हो। लेकिन लेकिन जो सीख से भागेगा, समय उसे स्वयं सिखाएगा। समय सबसे कठोर गुरु है। भगवान ने कहा, मैं एक अंतिम संकेत दूंगा। जो उसे समझेगा वही आगे बढ़ेगा। और उसी क्षण धरती पर एक मौन फैल गया। ना शोर अच्छा लगा, ना ही शब्द। लोग पहली बार चुप रहना सीखने लगे। लेकिन क्या मनुष्य ने मौन को समझा, या फिर अंतिम निर्णय बाकी था? हर ठहराव सजा नहीं होता, कुछ ठहराव दिशा देने लगता है। यह कथा उसी क्षण की है जब समय फिर से बहने लगा। धरती मौन थी, शोर कम हो गया था, लोग बोलते कम, सोचते ज्यादा थे। पहली बार मनुष्य ने समय को दोष नहीं दिया, वह खुद से प्रश्न करने लगे। मंदिरों में शब्द कम हुए, भाव बढ़ने लगे। दान दिखावे से नहीं, आवश्यकता से होने लगे। सत्य कठिन लगा, फिर भी बोला जाने लगा। यही वास्तविकता धर्म है। समय फिर प्रकट हुआ। इस बार उसकी आवाज में कठोरता नहीं थी। समय बोला, अब मैं नहीं रोकूंगा, क्योंकि मनुष्य रुकना सीख गया है। शांत प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु जब आए, वहां पे शांत प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु बोले, याद रखना, समय बाहर नहीं बहता, वह तुम्हारे भीतर बहता है। जो भीतर शांत है, उसके लिए समय कभी क्रूर नहीं होता। यही विष्णु तत्व है। ध्रुवेन आज भी कहीं है, शायद आपके भीतर, शायद आपके कर्म में। वह आज भी मिट्टी के घड़ा बनाता है, लेकिन असल में स्वभाव गढ़ता है। अगर जीवन तेज लग रहा है तो समय को मत रोकिए, खुद को स्थिर कर लीजिए। समय अपने आप बहने लगेगा। धन्यवाद इस कथा को महसूस करने के लिए।